अगर तुम्हारी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है ना कि लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया, घोस्ट किया या तो फिर ब्रेकअप हो गया, हैंड अब अचानक से तुम्हारे डीएम में आ गई है या तो फिर तुम्हारे से बात करने के बहाने ढूंढ रही है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है मेरे भाई। ये होगा कब पता है? कभी 1 साल बाद, कभी 3 साल बाद, या तो फिर कभी कभी जब तुम मूव ऑन कर चुके होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे एंड वो तुम्हें मैसेज करेगी, हे क्या कर रहे हो? तो फिर अब यहाँ पे तुम सोचने लगोगे, अरे यार ये क्यों वापस मैसेज कर रही है मुझे, तब क्या कमी थी मेरे में एंड अब मुझे इसे चांस देना चाहिए या तो फिर नहीं देना चाहिए। एंड आज यहाँ पे मैं तुम्हें कोई भी फील गुड वाली एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने आया हूँ जो तुम्हें इस सिचुएशन में करनी होती है ताकि तुम्हारी लाइफ सफलता की ओर बढ़ते रहे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजन नंबर 1 आता है, तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ गई और उसने देखा। एक सिंपल रूल होता है मेरे भाई, जब तक तुम अवेलेबल होते हो ना तब तक तुम वैल्यूएबल नहीं लगते, समझ रहे हो तुम? लेकिन जैसे ही तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाती है, तुम जिम जाने लगते हो या तो फिर तुम कॉन्फिडेंट लगने लगते हो या तो फिर तुम अब इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा डेस्परेट नहीं रहे, उस दिन उसके दिमाग में एक थॉट आता है, अरे यार मैंने इसको छोड़ के गलत डिसीजन ले लिया, यार ये तो अच्छा बंदा था। ये प्यार नहीं होता मेरे भाई, इसे बोलते हैं हम परसेप्शन शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक गौर करने वाली सिचुएशन होती है कि जो तुम्हारे सक्सेस के टाइम पे तुम्हारे साथ आना चाहता है एंड जब तुम स्ट्रगल के फेज में थे, तब तुम्हारी संघर्ष के दिन चल रहे थे, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं थी, अच्छे पैसे नहीं थे, तो वो तुम्हारी लाइफ में है ना स्ट्रगल के टाइम पे वापस जाने की संभावना रहती है। तो बेटर है ऐसे पर्सन से दूर रहो जो बस सक्सेस की लाइफ में तुम्हारे साथ आना चाहता है एंड जैसे ही तुम्हारी गांड फटने लगे वैसे ही तुम्हारी लाइफ में से चला जाएगा। तो ऐसे नहीं चाहिए यार, जब तुम्हारी गांड फट जाए ना तब भी वो बंदी तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। हमें ऐसी बंदी लानी है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। रीजन नंबर 2 होता है, उसे बेटर ऑप्शन नहीं मिला। अब डेटिंग एप्स एंड इंस्टाग्राम में क्या होता है ना मेरे भाई कि लड़की को लगता है कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी ही नहीं है, लेकिन ये जो मिरर होता है ना एक दिन टूटता है। उसे पता चलता है यार जो डेटिंग एप्लीकेशंस में एंड इंस्टा पे मेरे पीछे ऐसे कुत्तों की तरह लोग आ रहे थे, लड़के आ रहे थे, इतने ज्यादा अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के आ रहे थे, वो तो सिर्फ मेरी लेना चाहते थे, वो बस अच्छे लड़के है ही नहीं एंड मुझे वो चाहिए भी नहीं। तो तब जाके उसको दिमाग में हिट होता है, अरे यार मैंने तो गलती कर दी, मैं तो ये समझ रही थी मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस थे एंड आज उसे पता चल रहा है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता मेरे भाई, जब उसे रियलिटी हिट करती है ना कि सारे बंदे जो भी अभी तक मेरे पीछे आ रहे थे वो तो सिर्फ कैजुअल चाहते थे, कोई कमिटमेंट चाहता ही नहीं है एंड रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट तो कर ही नहीं रहा मेरी, ना ही वो अपने आप की रिस्पेक्ट करते, बस डेस्परेट कुत्ते हैं सारे के सारे। तब होता क्या है ना, उसे तुम्हारी याद आती है। क्यों? क्योंकि अब उसे पता चल गया कि तुम कितने ज्यादा वैल्यूएबल ऑप्शन थे उसके लिए। लेकिन मेरे भाई जो बस तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, जब तुम्हें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, तो ऐसे पर्सन की लाइफ में तुम वापस नहीं जा सकते। जो तुम्हें पहले तो ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था लेकिन अब प्रायोरिटी बनाना चाहता है, तो ऐसे कभी भी लड़की के पीछे नहीं जाना है। ऐसी लड़की से तुम्हें कोसों दूर रहना है, क्योंकि अगर तुम जाओगे ना तो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट का खुद ही मर्डर कर रहे हो। तो अगर वो बंदी इसीलिए तुम्हारी लाइफ में वापस आ रही है ना क्योंकि अब उसका एक्सप्लोरेशन फेज खत्म हो गया एंड अब उसे पता चल गया है कि तुम ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो अब उसके लिए, तो याद रखना जिसने तुम्हें रिप्लेस किया है ना वो फ्यूचर में भी तुम्हें रिप्लेस करेगी। रीजन नंबर 3 आ जाता है, टाइम मिला तब रियलाइजेशन आया। अब थोड़ा बैलेंस सर्च की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना मेरे भाई कि लोग जेन्युइनली उस टाइम पे रेडी नहीं होते, इमोशनली बहुत ज्यादा बैगेज फील कर रही हो सकती है वो, या तो फिर करियर एंड फैमिली का प्रेशर हो सकता है। तो उस बंदी की पहले क्या माइंडसेट थी ना कि अभी मैं सेटल नहीं हो सकती, अभी मेरा पेरेंट्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर, तो अभी मैं शादी नहीं कर सकती। तो ऐसी कुछ उस टाइम पे उसकी माइंडसेट रही हो सकती है। तो अगर वो बंदी तुम्हारे साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ वापस आना चाहती है कि हाँ मेरी गलती हुई थी पास्ट में एंड फिर अपने क्लियर इंटेंशंस बताती है, तुम्हें कंसिस्टेंसी भी दिखाती है, तो मेरे भाई तब तुम कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन सारी सिचुएशन में तुम उस बंदी के लिए वेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते होने चाहिए एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर तुम्हारी लाइफ में और कोई लड़की नहीं आई है तभी तुम इस लड़की को वापस कंसिडर करोगे,
वरना कंसीडर नहीं करोगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जो तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी जब तुम्हारी लाइफ में आने की बात आती है, जब कमिटमेंट की बारी आती है, जब रिलेशनशिप में आने की बात होती है, तब वो बोलती है नहीं यार मैं इतना इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं, मुझे वो वाइब नहीं आ रही, मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही, एंड मुझे नहीं आना तुम्हारी लाइफ में, तो इसमें तुमने पहले कुछ गलती की थी जिसकी वजह से आज वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ों को चेंज कैसे करना है, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों आखिरकार वो बंदी तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रीजन नंबर 4 आ जाता है तुम किसी और के साथ दिख गए हैं। अब ये थोड़ा हार्श है पर क्या करे, यही सच्चाई है मेरे भाई। प्री सिलेक्शन है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है, अट्रैक्शन बंदी बहुत ज्यादा फील करती है। क्यों? क्योंकि उसे दिख जाता है यार इसकी लाइफ में और भी बंदी अट्रैक्टेड है। एंड क्यों अट्रैक्टेड है? क्योंकि इसकी लाइफ में जी ऐसा कुछ है एंड मुझे भी चाहिए यार ऐसा कुछ। ऐसा तो क्या है वो बंदी है इसकी लाइफ में, मुझे भी इसी की लाइफ में जाना है। तो अट्रैक्शन है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करती है बंदी तुम्हारे साथ। तो जब वो देखती है ना कि तुम किसी और लड़की के साथ हो एंड तुम हैप्पी हो एंड तुमने उस बंदी को अटेंशन देना भी बंद कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पे ईगो ट्रिगर होता है थोड़ा बहुत। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हें चाहती है, इसका मतलब ये होता है कि उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तुम नहीं, तुम्हारा अटेंशन। एंड बहुत सी लड़की तो बस अपने आप को ये प्रूव करवाना चाहती है कि वो अभी भी मुझे चूज करेगा, मुझे चूज करेगा। लेकिन मेरे भाई तुम उस ट्रैप में मत फंसना। रीजन नंबर 5 आ जाता है रिग्रेट प्लस कंफ्यूजन। देखो जहां पे भी ज्यादा ऑप्शंस होता है ना, वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इंडिया में आज क्या सिचुएशन है, शादी में बहुत ज्यादा डिले होता है, कैजुअल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा राइज में है एंड कंपैरिजन सोशल मीडिया पे तो होनी ही होनी है। एंड इसका रिजल्ट फिर क्या निकल के आता है, लोग डिसीजंस लेने से डरते हैं। आज हाँ कल ना, आज प्यार कल कंफ्यूजन। लेकिन मेरे भाई जो इंसान श्योर नहीं होता ना, वो कभी भी तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं हो सकता। समझना इस चीज को एंड प्लीज रियलाइज करो। तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड रिस्पेक्ट, बस ये 3 चीज चाहिए होती है, ना कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। फाइनल रियलिटी की बात कर लेते हैं। अगर वो वापस आ रही है ना तो तुम्हें एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। अपने आप से कुछ सवाल पूछो, क्या वो पहले भी मेरी रिस्पेक्ट कर रही थी? क्या वो बंदी अकाउंटेबिलिटी लेना जानती है या बस सिचुएशन चेंज हुई है? सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है मेरे भाई। तुम किसी के भी ब्लैकअप प्लान नहीं हो, मजाक नहीं चल रहा। प्लीज समझो ये जीवन है, रियल लाइफ है, यहाँ पे दर्द होने वाला है। तो प्लीज अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान मत लाओ जो तुम्हें और भी ज्यादा दर्द पहुंचा रहा है। तुम्हें बस किसी की चॉइस बनना है या तो फिर दूर रहना है, बस ये 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अगर तुम इन सारी चीजों से गुजरे हुए हो ना मेरे भाई, तो प्लीज मुझे कमेंट करके तुम्हारा बताना कि तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन हुई थी, कैसे क्या फील किया था एंड कैसे सारी सिचुएशंस को टैकल किया था, ठीक है? ताकि मुझे जानना है कि क्या तुमने अपनी लाइफ में फेस किया है। एंड अगर तुमने अभी तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया तो किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से जल्दी मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वहां पे मैंने पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग फीमेल नेचर। फीमेल नेचर काम कैसे करता है, क्या करना होता है, रिलेशनशिप में भसड़ क्यों मचती है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जो तुमसे रात रात भर जाग के बात करती है, अच्छे से प्यार से रहती है, बाहर भी आती है, लेकिन जब बात आती है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने की या तो फिर डेट पे चलने की या तो फिर कमिटमेंट की, तो वो बंदी बोल देगी नहीं यार मुझे तो वो फीलिंग नहीं आ रही, वाइब नहीं आ रही। तो इसका रीजन ये होता है मेरे भाई कि तुमने पहले है ना बहुत ज्यादा वीकनेस शो की थी एंड इसी वजह से आज ये सिचुएशन आ गई है तुम्हारी लाइफ में कि बंदी तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ फील नहीं कर रही। तो कैसे ये सारी चीजों को शिफ्ट करना है, कैसे वापस एक मैन की तरह बिहेव करना होता है, तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को चेंज करना है एंड कैसे अपना पावर को शिफ्ट करना है एंड कैसे वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर नहीं आएगी। तो सारी चीजों को अगर तुम्हें जानना है तो जल्दी से जल्दी जाके कोर्स को चेकआउट करो। तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी या तो फिर harshjoshi.io पे चले जाओ एंड ज्वाइन करना भूलना मत कम्युनिटी को, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।